ओम शांति। 25 अगस्त 2024 को दादी जी की 17वीं पुण्यतिथि पर दादी जी को हम सब भाई बहनों की ओर से सत सत नमन। ब्रह्मा बाप समान निमित्त दादियों की पालना जो हम सभी ब्रह्मा वत्सों ने प्राप्त की है। हर एक की रग रग में वह यादें समाई हुई रहती हैं। दादी प्रकाशमणि जी, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात मुख्य प्रशासिका के रूप में 38 वर्षों तक ब्रह्मा कुमारीज की बागडोर संभाली और अपने कुशल नेतृत्व से देश विदेश में ईश्वरीय सेवाओं की धूम मचाई। उनके मार्गदर्शन में हजारों भाई बहनें अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर पूरे विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बने। विश्व कल्याण की अनेक जिम्मेवारियां संभालते हुए दादी जी सदा डबल लाइट रहीं। उनकी बुद्धि में सदा यही स्मृति रहती कि कराने वाला करा रहा है, उसने हमें निमित्त बनाया है, इसलिए बड़े से बड़ी सेवा करते भी उनके चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। वे सदा नम्रता का कवच धारण करके रहती थी। दादी जी में मैं शब्द का संपूर्ण त्याग था। उनके मुख से कभी यह शब्द नहीं सुने कि मैं यह करती हूं, मेरा यह विचार है। सदा निमित्त और निर्वाण भाव के कारण उनके जीवन में अहंकार का नामो निशान नहीं था। उनकी वाणी सदा निर्मल और सबको सम्मान देने वाली थी। इसलिए इतने बड़े संगठन को एक सूत्र में बांधकर रखा। सबके सहयोग से सुखमय संसार, यह उनकी धारणा थी। वे सदा अपने स्वमान में रहीं और सबको सच्चे दिल का सम्मान दिया। ऐसी मीठी दादी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर उनकी अनेकानेक विशेषताएं हम बच्चे मनन कर, दादी जी की मधुर शिक्षाएं हम बच्चे मनन चिंतन कर उनके समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो विशेष दादी कहती, बूढ़े बाबा के दाढ़ी की लाज रखो, बूढ़े बाबा के दाढ़ी की अब लाज रखो। आप हम सभी शांति के सागर, पवित्रता के सागर, सुख के सागर के बच्चे ओम शांति के अर्थ स्वरूप में स्थिर होकर बैठे हैं। हम सबका स्वधर्म शांति है और हमारा लक्ष्य पवित्रता का विशेष सिंबल विष्णु है। हम सबका नारा है, पवित्र बनो, योगी बनो। यही स्वयं के लिए पहला वरदान है और सर्व को भी यही वरदाता का वरदान देना है। हम सहज योगी हैं, बुद्धि से एक बाप को याद करते हैं। याद का सरल मार्ग सर्व संबंध एक बाप से रखना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना एक बाप से प्रीत की रीत निभाने वाले। तुम उनसे प्रीत करो, वह तुमसे प्रीत करेगा। बाबा रूप से प्रीत रखो तो वर्षा देगा। शिक्षक रूप से प्रीत रखो तो सर्व ज्ञान के खजाने दे, नॉलेजफुल बना देगा। सतगुरु से प्रीत रखो तो बुद्धि में रहेगा कि मुझे सदा तेरी श्रीमत को
फॉलो करना है। इन्हीं 3 नातों से सर्व प्राप्तियां होती हैं। माता के रूप में भी देखो तो मां बनकर कितनी प्रेम भरी पालना देता है। दुनिया में किसी भी जन्म में ऐसा बाप नहीं मिला जो कहे बेटा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लाया हूं, तू एक में ही सब संबंध देख। मैं पिता भी हूं तो सखा भी हूं, बंधु भी हूं, माता भी हूं, पिता भी हूं, साजन भी हूं, सजनी भी हूं। सब संबंध मुझ एक पिता से अनुभव कर और सर्व प्राप्तियां स्वतः और सहज करता चल। हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई सिकिल देह बच्चे हैं जिन्हें ऐसा भाग्य प्राप्त हुआ। अपने भाग्य की स्वयं स्वयं से सराहना करो तो नशा सदा चढ़ा रहेगा। वाह रे में जिसको स्वयं भगवान ने ढूंढा है, कहां कहां से हमें चुनकर निकाला है, कितनी आत्माओं में से हमें सेलेक्ट किया है। बाबा हम बच्चों को कहता है, ओ नूरानी नूर बच्चे, तुम हो मेरे दिल तख्त के मालिक, तो एक ही मीठा प्यार का गीत गाओ और खो जाओ। हम हैं प्रभु तेरे दिल तख्त के मालिक, हम हैं बाबा तेरे गद्दी नसीन बच्चे। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा पार्ट, मेरे सिवाय दुनिया में वाह वाह गाने वाला कोई नहीं है। हम हैं धरती के वह सितारे जिनका यादगार आज तक आसमान में चमक रहा है। हम हैं सारे विश्व को राह दिखाने वाले लाइट हाउस। ऐसे नहीं दूसरों को लाइट दें और खुद अंधेरे में रहें। हम तो हैं बाबा के समान दिव्य अलौकिक ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम बेहद परिवार के अति प्यारे हैं। हम सारी दुनिया की प्रवृत्ति से न्यारे हैं और एक बाबा के गले के हार प्यारे हैं। ऐसा जो खुद को समझता है वह है निरंतर योगी, क्योंकि उनकी बुद्धि एक बाबा में ही रहती है। आज के समय में अगर सचमुच आप निरंतर योगी रहो तो विश्व के अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आप लोगों को देख सबको ज्ञान की आकर्षण होगी। यह कुमार जीवन स्वतंत्र जीवन, डबल लक्की जीवन है। आप महावीर हो, पांडव हो, स्थूल सूक्ष्म डबल शक्तिशाली हो। जो भी करना चाहो कर सकते हो। अगर आप अंगद के समान अचल कुमार बनो तो सचमुच योगी हो। मनसा में भी चंचलता ना हो, यही कुमार जीवन के लिए डबल अंडरलाइन है। इसी मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो विजयी हो। ऐसे विजयी कुमारों के लिए बाबा कहता है, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह। जो कुमार मनसा से भी बाल ब्रह्मचारी है, उनमें महान शक्ति है। वह दुनिया में विजयी है। विजय का तिलक उन्हों के मस्तक पर लगा हुआ है। जो एक बाबा दूसरा ना कोई का नारा लगाते हैं, जिनकी वृत्ति में बाबा, दृष्टि में बाबा, कृति और वाचा में बाबा, सारा संसार एक बाबा है। बाबा के सिवाय और कोई उनका संसार नहीं। ऐसे ब्रह्मा कुमार विजयी हैं, सफलता के सितारे हैं, जिनकी वृत्ति एकदम शुद्ध पवित्र है।
वह इस रावण की लंका को जलाने वाले हनुमान हैं। उनका ही मंदिर में पूजन होता है। बाप दादा दीदी दादी को यही एक ओना रहता है कि ओ कुमारो, इस चंचल वृत्ति को त्याग दो। बूढ़े बाबा के दाढ़ी की सदा लाज रखना। कभी सोने की जंजीरों में भी नहीं फंसना। उस दुनिया के लिए तो जोश में आकर कह देते हैं हम शादी नहीं करेंगे। उस जीवन में तो कितने झंझट हैं। यह कुमार जीवन अनेक झंझटों से स्वतंत्र जीवन है, लेकिन इस कुमार जीवन में मरना जरूर पड़ता, क्योंकि प्रवृत्ति वालों को कोई दूसरी दृष्टि से नहीं देखता। कुमारों पर तो फौरन दृष्टि जाती कि यह मर्यादा में कहां तक रहते हैं। आप सब कुमार जीवन में ऐसे रहो जो आपकी सूरत से बाप की मूरत दिखाई दे। आपका चेहरा, आपके नयन दिखावें कि हमारी वृत्ति में, दृष्टि में, वाइब्रेशंस में मीठा मीठा बाबा है। आप कुमार को सच्चे हीरे, आप हीरे कभी सोने की जंजीरों में भी नहीं फंसना। आप कुमार हो सच्चे हीरे, आप हीरे कभी सोने की जंजीरों में भी नहीं फंसना। यह ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मणियां भी सोने की जंजीरें हैं। तुम्हारा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। इस टाइटल को रोज अपने पास नोट करो। सच्चा ब्रह्मा कुमार वह है जो कभी किसी के संगदोष में ना आए। चंचल प्रकृति पर चिंतन, पार्टीबाजी, इन सब का त्याग करें। जितना ही आप कुमारों को देख हर्ष होता है, उतना ही जब सुनती हूं कोई पार्टी बाजी करता है तो पार्टी माना पॉलिटिकल। अगर पार्टी बाजी करते तो शिव बाबा से अपनी बाजी हरा देंगे। इसलिए पार्टी बाजी कभी नहीं करो। कभी कभी जो ईर्षा पैदा होती है, दीदी इन्हें पूछती, इन्हें प्यार करती, मैं जो इतनी सर्विस करता मुझे तो पूछती ही नहीं। इनका तो इस पर ही फेथ है। ऐसे तेरी मेरी करके पार्टी बनाते, फिर दो मतें हो जाती, झगड़ा पड़ता और नाम बदनाम हो हमारे बाबा का। क्या उसे निरंतर योगी कहें या परचिंतन वाला योगी कहें? इसलिए ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बाबा की मत और एक यूनिटी में रहो। हर कार्य मिलकर करो। प्लीज पार्टीबाजी नहीं मनाओ। सेंटर माना मर्यादा, सेंटर माना धर्मशाला या भोजनालय नहीं। जितना मर्यादा खुद रखो उतना मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। हल्की जीवन नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि हंसना बहलना ही हमारी जीवन है। जो ऐसा सोचता वह योगी नहीं है। हां, ऐसे भी नहीं हठ योगी बन जाओ, दिमाग चढ़ाकर बैठो, लेकिन चंचल प्रकृति वाले भी नहीं बनो। प्रीत बुद्धि वाले पांडव अगर आपस में मिलकर पांडव भवन बनाकर रहते तो भी बहुत अच्छा रहता, परंतु पांडव भी ऐसे हो जो निर्मोही राजा। पांडव चाहिए सच्चे योगी
जहां चंचलता है वहां योगी नहीं, योगी माना ही अचल अडोल। कुमार तो हैं ही मालिक, अपना कमाओ अपना खाओ। माँ बाप की कमाई पर चलने वाले सुस्त बन जाते। मेहनत करो कमाओ, जो कमाते हो उसका बैलेंस रखो। जिस माता पिता ने जन्म दिया उसकी पालना करना भी फर्ज है। लेकिन शादी करें या ना करें यह सवाल तो पूछो ही नहीं। खुद का संस्कार देखो। आज जोश में आकर कहो शादी नहीं करनी है, कल किसी गुड्डी से दिल लगाकर ज्ञान की पत गवाओ। ऐसे कभी नहीं करना। अगर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी होकर फिर फैशन करता तो मैं समझती हूं जरूर उनकी अंदर में दिल होती है शादी करने की। ब्रह्मा कुमार माना सिंपलिसिटी इज दी रॉयल ब्यूटी। जो सिंपल नहीं रहता उनकी आत्मा कभी भी ब्यूटीफुल नहीं बन सकती। इसलिए कन्याओं जैसे बड़े बड़े बाल रखना कुमारों के लिए शोभता नहीं है। अपनी जीवन त्यागी बनाओ। दुनिया की A to Z सभी बातों का त्याग करो, तब तपस्वी बनेंगे। जितना त्यागी बैरागी रहेंगे उतना सफलता आपके साथ रहेगी। इसलिए दाल भात खाओ, खुशी के गीत गाओ और बाबा की मस्ती में मस्त रहो। प्यारे बाबा की दाढ़ी की लाज रखो। अच्छा, ऐसे ही और विशेष दादी जी के अनमोल महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीके भाई बहनों तक शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।